वो सारे अदारे पे या सारे शोबे पे उसका एक साया पड़े और उसकी वजह से सारे बदनाम हों, बेहतर यह है कि उस एक को एक्सपोज कर दिया जाए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैंने बाद औक़ात देखा है कि इल्ज़ाम लगा के बड़ा बेशर्मी से लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं और कहते हैं कि जी देखें ये फलां ISI के लिए काम कर रहा है। ISI आपके मुल्क का अदारा है। वो अगर कोई काम कर रहा है तो आपके मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो मुल्क की खामोश आँखें और कान हैं। जो चीज़ें आप नहीं देख सकते वो देख रहे हैं, जो आप सुन नहीं सकते वो सुन रहे हैं आपके लिए। तो इसमें मैं कोई बुराई नहीं समझता। अगर कोई ISI के लिए काम कर रहा है तो दर हकीकत वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है। उसको ना उसको शर्मिंदा होना चाहिए, ना किसी और को उसको शर्मिंदगी के लिए कहना चाहिए। हाँ, जुल्म वो है, ज़्यादती वो है जो CIA के लिए काम कर रहा है, उसकी मज़म्मत होनी चाहिए। गलत और बुरा वो है जो रॉ के लिए काम कर रहा है, जो NDS के लिए काम कर रहा है। उनको बुरा करने लगे, उनको पकड़े तो उसके लिए उसके हमायत के लिए कई निकल आते हैं बाहर। वो जुल्म है, वो ज़्यादती है। और बुरा उसको कह रहे होते हैं जो अपने मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद कर रहा है। तो ये हमें भी अपने स्टैंडर्ड भी बदलने चाहिए, देखने चाहिए। और सबसे पहले जहन में ये रखें कि हुब्बुल वतनी आपकी किसी भी तरह कुर्बान नहीं होनी चाहिए। वो ये नहीं कि मैं उस पर शक करता हूँ या नहीं करता हूँ, नहीं, मैं कोई नहीं हूँ आपकी हुब्बुल वतनी पे शक करने वाला। आप उतनी हुब्बुल वतन है जितना मैं हूँ। लेकिन ये ख़ुद ही आपने फ़ैसला करना होता है कि मैं कोई ऐसी बात ना करूं जिससे मेरे मुल्क के दुश्मनों को फ़ायदा पहुंचे। मैं कोई ऐसी बात ना करूं जिससे दुश्मन का नैरेटिव जो है वो मजबूत हो। क्यों कि दुश्मन तो दुश्मन है। वो जो बात कर रहा है वो आप कैसे समझ रहे हैं कि सच है? दुश्मन तो साजिशों में लगा हुआ है, दुश्मन तो एक जाल बुन रहा है आपके गिर्द। तो आपको दुश्मन के नैरेटिव को प्रमोट करना, मैं समझता हूँ वो ज़ेब नहीं देता। वो भी सहाफ़त में मेरा ख्याल है हमें मोहतात रहना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें। अभी आप मैं एक और चीज़ बताऊं जो सहाफ़त में एक और इशू है। आप ये देखिए कि एक आदमी एक चैनल पे काम करता है, एक एंकर है, उसको 20 लाख रुपया महीना वो चैनल देती है और चैनल के मालिकान की एक सहाफ़ती एडिटोरियल पॉलिसी है उनकी, जहाँ वो ये कहते हैं कि जी ऐसे नहीं, ऐसे होगा। आप उसकी पॉलिसी से इनहराफ नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि मेरी चैनल की ये पॉलिसी है, मैं इसको इनहराफ करूँगा तो मुझे ये निकाल देगा, तनख्वाह नहीं देगा। क्या ये आज़ादी सहाफ़त के ऊपर रुकावट नहीं है? बजाते खुद रुकावट है, बहुत बड़ी रुकावट है। लेकिन उसको आप रुकावट नहीं कहते क्योंकि आप वो ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं पैसे लेने के लिए, अपनी तनख्वाह के लिए। अब मैं ये अगर कहूँ कि ये ना कहो तो आज़ादी सहाफ़त पे आ गया जी, बड़ा जुल्म हो गया। वो शोर मचाना शुरू हो गया पूरी दुनिया को, कमों की तरह काएँ शुरू हो जाओ। ये चीज़ गलत है। फिर ये कि जब आज़ादी सहाफ़त का कोई किस्सा आप खड़ा करते हैं, आपके जहन में आया कि जी ये वाकई मेरी आज़ादी के ऊपर कदगन है, चलें आप ये समझते हैं। लेकिन आपको अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए अमेरिका में बैठी हुई ऑर्गेनाइजेशंस, ये मलेशिया में बैठी हुई या सिंगापुर में बैठी हुई ऑर्गेनाइजेशंस, उनको जाके बताना या उनको मैसेजेस देने, ये भी मुनासिब नहीं है। आप अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। ये भी साफ़ी को सोचना चाहिए कि ये ना करें। क्यों कि ये मैं पूरा यकीन और ईमान से कहता हूँ कि अमेरिका की सहाफ़त भी हमसे कम आज़ाद है। पूरी दुनिया में ऐसे ही है सर। हमारी सहाफ़त जो है वो फिर भी आज़ाद है। वहाँ फिर भी मैंने अगले दिन मैं बयान एक पढ़ रहा था, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का चीफ़ ऑफ स्टाफ, उसको उन्होंने एक फंक्शन था उधर, उन्होंने तकरीर के लिए कहा सहाफ़त पे आप बात करें। उसने कहा जी मैं क्या बात करूं, मैं शर्मिंदा हूं क्योंकि मैं आज दिन तक तनख्वाह जो लेता रहा हूं वो इस काम की लेता रहा हूं कि जो मेरा दिमाग और ज़मीर कहता है वो मैं ना लिखूं। मैंने आज दिन तक तनख्वाह उस चीज़ की ली है जो ज़मीर और सच्चाई के बरखिलाफ़ होता रहा। उसने कहा आप सारे साफ़ी खड़े हैं, मुझे बताएं, आपके अदारे नहीं आपको बताते कि लिखें, जो स्टोरी आप ईमान और अपने ज़मीर के मुताबिक लिखते हैं क्या वो छपती है? और आखिर में उसने कहा कि हम दर हकीकत
मीडिया की तवाइफें हैं। ये अल्फाज है मेरे पास, उसकी राइटिंग पड़ी हुई है। सो ये आइडियलाइज़ करना कि हमारे जैसे मुल्क जो बिल्कुल साजिशों में घिरा हुआ है, वहाँ मादर पिदर आज़ादी हो, वो तो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में नहीं है, जिसको ख़तरा ही कहीं नहीं है कहीं से, उस मुल्क में नहीं है वो आज़ादी। तो आप अपने मुल्क में जो आप इसको बचाएं। अगर आपको इस मुल्क की खातर कोई फेक न्यूज़ या कोई फेक र्यूमर चलानी पड़ती है सहाफ़त में, क्योंकि आप अपने ISI की या अपनी फ़ौज की या अपनी हुकूमत की मदद करना चाहते हैं या करने की ज़रूरत है, तो उसको बुरा ना समझें। क्यों कि ये मुल्क है, फिर आपकी सहाफ़त भी है, आप भी हैं। अगर मुल्क किसी वजह से खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे वो किसी का ग़ुलाम बन जाता है, तो फिर आप सोचें कि वो आपको क्या सहाफ़त करने देंगे। तो इसलिए मेरा ख़्याल है इसमें दोनों तरफ समझने की ज़रूरत है। हुकूमत एहतसाब करे, लेकिन एहतसाब के नाम पे किसी को ब्लैकमेल ना करे। सहाफ़ी सहाफ़त करे, लेकिन सहाफ़त के नाम पे किसी को, आज़ादी सहाफ़त के नाम पे ब्लैकमेल ना करे। सहाफ़त करे और सच बात करने का इरादा रख के सच्ची बात करे और सहाफ़त के तमाम असूलों को फॉलो करे, और उसमें कहीं उसको किसी चीज़ के ऊपर जहाँ वो समझता है कि दुश्मन का नैरेटिव प्रिवेल कर रहा है, उसको काउंटर करना पड़ता है, वो करे। इसमें कोई सहाफ़त में ख़राबी नहीं है। मैं बड़ी दफ़ा बाद सीनियर सहाफ़ी जैसे हारून रशीद और लोग, इनसे मैं सुन चुका हूँ, वो ये कहते हैं कि जी आज़ादी सहाफ़त की भी एक लिमिट है, उससे आगे अगर वो आपके मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ जा रही है तो कोई आज़ादी नहीं है। तो ये चीज़ है। सर, ये जब एहतिसाब की बात आती है तो आप नहीं समझते कि जो लोग एडिटोरियल पॉलिसी बनाते हैं उनका भी एहतिसाब होना चाहिए? मीडिया मालकान के बड़े बड़े कारोबार हैं, बिजनेस हैं, इसके अलावा उन्होंने बड़े बड़े सहाफ़ियों को हायर किया हुआ है, बड़ी हाई सैलरीज़ देते हैं वो, और फिर वो ख़ुद ये तय करते हैं कि उन्होंने किसके ख़िलाफ़ बात करनी है और किसकी हमायत में बात करनी है। तो इस तरह से सहाफ़ियों के एहतिसाब से मुराद मीडिया मालिकान का एहतिसाब भी तो है ना सर? वो सहाफ़ियों के तावन के बगैर नहीं हो सकता। सहाफ़ी ही बताएगा कि जी ये सच्चाई है, मुझे ये सच्चाई लिखने की सज़ा दी गई, मुझे रोका गया या मुझे निकाल दिया गया, फिर मीडिया मालकान को पकड़ा जा सकता है। लेकिन अगर सहाफ़ी अपने ऊपर ज़िम्मा ले लेता है, मीडिया मालकान ने उसको कहा ये तुमने नहीं लिखना, उसने नहीं लिखा, अब वो कहे जी मीडिया मालकान बुरा है, भाई बुरा तो नहीं है, क्योंकि तुम खुद उसके हाथ में खेल गए। तो जब तुमने तावन कर दिया तो फिर तुम भी बुरे हो, फिर उसका नतीजा तुम भुगतो, वो क्यों भुगते? तो मीडिया मालकान को एक्सपोज करना सहाफ़ियों का काम है। सर, वो तो इतनी बड़ी सैलरीज ले रहे सहाफ़ी, कैसे उनके अंदर ये जुर्रत कर सकते हैं? तो फिर भुगतें। देखें ना, चीज़ ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मीडिया मालकान और सहाफ़ी के दरमियान क्या चल रहा है? वो बड़ी तनख्वाह लेके उसको डिफेंड कर रहा है, उसके मफादात को का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। अब अगर वो उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा तो हमें तो नहीं पता चलेगा कि सच्चाई पीछे क्या है। सच्चाई बताने के लिए ये ज़रूरी है कि वो हमें सच्चाई बताए, तो फिर ये बात आगे जा सकती है। सर, इस वक्त ये एक बड़ा चल रहा है कि मीडिया कोर्ट्स बनाई जा रही हैं, तो आप समझते हैं कि मीडिया कोर्ट्स के ज़रिए सहाफ़त को या इन सहाफ़ियों को किसी न किसी उसमें लाया जा सकता है, किसी फ्रेम में? मीडिया कोर्ट एक अच्छा आइडिया है, बनाएं, लेकिन वही है कि मीडिया के कवानीन जो हैं वो पहले वज़ा हो जाने चाहिए, जिसमें कि ब्लैकमेल का अंसर भी ख़त्म किया जा सके। फिर अगर आप ये मीडिया कोर्ट्स बनाएं तो बड़ा अच्छा है। मीडिया उसमें जो अदालतें बने उसमें अच्छे जज लगाए जाएं, उसमें मीडिया को भी रिप्रेजेंटेशन दी जाए। तो ये एक आइडिया अच्छा है, इस पर सोच विचार होनी चाहिए, इसको रिफ़ाइन करना चाहिए, इसको बेहतर करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सर, बाज़ वक़्त ISPR कोई एक बात कर रहा होता है और हमारे मीडिया चैनल्स पे कोई दूसरी बात चलती है, तो एक बिल्कुल क्लेश खड़ा हो जाता है। दो अब मीडिया भी एक ताकतवर इदारे की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं पाकिस्तान में। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, ये जो सरकारी इदारे हैं, वो किसी और बयानिए पर खड़े होते हैं। तो आप ये नहीं समझते कि एक क्लेश है? मीडिया ना सिर्फ लोगों यही कर रहा है, बल्कि लोगों के जहनों को बिगाड़ने में भी मीडिया का एक बड़ा ये इसलिए है कि देखो, इंडिया का या हमारे दुश्मनों का प्रोपेगेंडा बहुत ही इफ़ेक्टिव था, हमारा उतना है नहीं। हमारे लोग बहुत ज़्यादा जो हैं ये प्रोपेगेंडे से इफ़ेक्टेड ज़हन के बाद बात करते हैं। जैसे अमेरिका कहता है कि जी हक्कानी इधर हैं, पाकिस्तान ने छुपा के रखे हुए हैं।
हमारे बेशुमार लोग हैं जो कहते हैं हाँ जी हैं इधर, वो फ़लाँ कहानी उधर देखा था। तुमने वैसे देखा था, कोई उसने यहाँ मैदान जंग तो नहीं बनाया हुआ। लेकिन ये चीज़ें सोचने का मकाम है, हमें देखना चाहिए कि हम अपने कौमी नैरेटिव के साथ चलें। कौमी नैरेटिव वो है जो हुकूमत आपको दे रही है, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी दे रही है या आपको आज आर्मी मुहैया करती है, उस नैरेटिव को प्रमोट करना चाहिए, ये जहन में रखते हुए कि हमेशा अमेरिका ही सच नहीं बोल रहा होगा, हमेशा इंडिया ही सच नहीं कह रहा है, बल्कि ज़्यादातर 90% बात ये होगी कि वो झूठ बोल रहे हैं। और ये चीज़ साबित हुई पुलवामा के उस दिनों में। पुलवामा के बाद जो 3 दिन चला, हमारे सहाफ़ियों ने बड़ी ज़िम्मेदाराना सहाफ़त की। इंडिया के अंदर लान तान उनकी अपनी कौम करती रही सहाफ़ियों को, उनके अपने मीडिया को। उसकी वजह यह कि उन्होंने बड़ी गलत किस्म की सहाफ़त की, जिसमें झूठ, इश्तियालेंगे तो झूठ, बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े क्लेम किए, 300 लोग मार दिए जी वहाँ पे बालाकोट में, और ये हो गया वो हो गया, सारा झूठ। ये दर हकीकत वो अपने कौमी नैरेटिव जो उनकी हुकूमत कह रही थी वो उसको चला रहे थे। यहाँ आपकी गवर्नमेंट, आपके लोग सच कहते हैं, आप फिर भी अगर बाज़ लोग उस नैरेटिव को चलाने से कतराते हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। उनको अपने कौमी नैरेटिव पे पूरा भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। इंडिया में लोग उनके LOC पे मारे जाते हैं, वो फिगर देते नहीं, बताते ही नहीं, अपनी कौम को धोखे में रखते हैं। हमारे यहाँ जिस दिन कोई कैजुअल्टी होती है हम फ़ौरन बताते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने इनके जनाजे भी टेलीविज़न पे दिखाने हैं, हमने इनके माँ बाप के इंटरव्यू भी दिखाने हैं, हम नहीं छुपाएंगे। लेकिन इंडिया अपनी कैजुअल्टीज़ कभी देता ही नहीं है टेलीविज़न। सो समझना चाहिए, हम सच को प्रमोट अगर करना चाहते हैं तो हमें, जब तक हमारा नैरेटिव कोई झूठ ना कहीं साबित हो जाए, इस नैरेटिव